भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, हे जनार्दन, हे जनार्दन, जन्म अर्दयतीति जनार्दन, जो दुष्ट लोगों का मर्दन करे उसे कहते हैं जनार्दन। हे जनार्दन, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम योगम च कथय। हे प्रभु, हे जनार्दन, अपने आप विभूति और आप अपनी योग, योग यानी कि आप जिससे साक्षात रूप से जुड़ रहे हैं उस चीज से, आपका जहां पर योग हो रहा है, आपका जिससे उसका अंश प्राप्त हो रहा है, और आपकी वह जो विभूति है, और विस्तरेण आत्मन योगम, अपना जो विस्तार पूर्वक वो जो योग है, वो तेज है, उसे आप मुझे कहिए। क्यों? भूय कथय तृप्तिर्हि, आप जब कहेंगे तो मुझे क्या होगी? मुझे तृप्ति होगी, मैं अपने संशयों से निकल पाऊंगा। अशृण्वतो नास्ति में मृतम, वह मेरे लिए अमृत जैसा काम करेगा। मेरे लिए वही अमृत है जो आप जो कहेंगे, वह मेरे लिए अमृत के समान ही समझ में आता है। भगवान की वाणी, भगवान की वाणी यानी ईश्वर की वाणी, परमात्मा की वाणी पर अर्जुन को लेश मात्र भी संशय नहीं है। इसीलिए यहां पर बोल रहे हैं, शरणवतो नास्ति में अमृतम, जो मैं दूसरे किसी की वाणी को सुनता हूं वह मेरे लिए अमृत नहीं है, परंतु आपकी वाणी जो है वह मेरे लिए अमृत है। इसीलिए गीता को कहा गया है मुख पद्म ध्वनिश्रुता, जिनके नाभि मंडल से कमल निकलता है और उस कमल में विराजमान स्वयं ब्रह्मदेव रहते हैं, और ऐसे साक्षात परमात्मा कृष्ण के द्वारा ऐसी गीता का ज्ञान जो प्रकट हुआ है, यह सभी शास्त्रों में महान शास्त्र है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य शास्त्र नगण्य हैं, अन्य शास्त्र महान हैं, पर उन शास्त्रों का निचोड़ जो है वह है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने से हमें उन सभी शास्त्रों का केवल सार मात्र पता चल जाएगा। तो उन शास्त्रों का भी हमें अध्ययन करना चाहिए, और गीता तो हमें अध्ययन करना ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर इसमें साक्षात अपने उपदेश को कहते हैं। अर्जुन यानी समझ लो कि हम और तुम हैं, और वह परमात्मा हमें और तुम्हारे को उपदेश देता है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, कर्म को भगवान ने कहा, फिर कर्म से कर्म संन्यास को भगवान ने कहा, फिर भगवान ने फिर इसके बाद भक्ति को कहा, फिर भगवान जो है तुम्हारी श्रद्धा को कहेंगे, फिर अंतिम में जो 18वां अध्याय आएगा उसमें भगवान पुनः श्रद्धा, पुनः कर्म, इन सभी चीजों को कहेंगे। और भगवान ने यह भी कहा है कि जो व्यक्ति गीता शास्त्र पढ़ता है अथवा सुनाता है अथवा सुनता है, गीता के 10वें अध्याय में कहा कि जो व्यक्ति ये सुनता है सुनाता है वह व्यक्ति मुझ में रमण करता है, यानी कि वह भगवान का एक अंश होता है। और गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि वह व्यक्ति कि हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रिय होता है। तो आप भी और हम भी, हम सभी ईश्वर के तेज से प्रकट हुए हैं, ईश्वर के तेज से निकले हैं। इसलिए इस वाणी को, इस परम गुह्य शास्त्र को पढ़ने का हमें इस जन्म में मौका मिला है, तो इसका हम सदुपयोग करें और इसका हम प्रचार करें, जो कि यह स्वयं साक्षात परमात्मा का दिव्य स्वरूप है। या जो गीता का पाठ करते हैं या गीता श्रवण करते हैं, वह भगवान को ज्ञान योग से पूजा कर रहे होते हैं। पूजा करने के कई सारे वो हैं, एक है पूजा आरती दिखाना, दूसरा है पूजा कोई स्तोत्र सुनाना भगवान को, तीसरा है पूजा भोग लगाना, चौथा है पूजा भगवान के लिए अपना संबंध स्थापित करना,
और एक और ये भी पूजा है, ज्ञान मार्ग की पूजा यह होती है कि आप गीता शास्त्र को भगवान को सुनाएं, आप कॉमर्स भी अगर पढ़े हैं तो भगवान को सुनाएं, अगर आप साइंस भी पढ़े हैं तो आप भगवान को सुनाएं, आप जो भी पढ़े हैं वह सभी ईश्वर के सामने सुनाएं। आप अपने ज्ञान में आप अवश्य में आप बहुत सफल होंगे, यह मेरा विश्वास कहता है। तो भगवान से अर्जुन ने यही पूछा कि हे जनार्दन, आप अपने विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए, और आप जब कहेंगे, आप जब बताएंगे तो मैं आपके कहने मात्र से मैं तृप्त हो जाऊंगा। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत के समान है और किसी पर मुझे विश्वास नहीं है। जिसके पास साक्षात परमात्मा उपदेश दे रहा है वह किसकी वाणी पर विश्वास करेगा, इसमें तो कोई संशय नहीं है। विस्तरेणात्मनुयोगम विभूतिं च जनार्दनय भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्।